नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और आज के ओवरऑल मार्केट के इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंटायर स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हम आज वीकली एक्सपायरी का सामना करने वाले हैं और कल के दिन में हमने मार्केट में कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखी थी। बुधवार के दिन मार्केट्स में हायर ओपनिंग देखी, लेकिन 22,300 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहे, जो 20 दिन और 50 दिन के एवरेजेस थे। वहाँ से हमने मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग देखा, मार्केट में करेक्शन भी देखा, लेकिन मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आया। 22,150 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और उन्हीं लेवल्स के करीब हम निफ्टी को होल्ड करते हुए देख रहे थे। आज हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी बनी है, स्पेशली यूएस मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वापस से ग्लोबल मैक्रोज में काफ़ी पॉजिटिविटी बनी है। जो 10 साल के बॉन्ड यील्ड थे वो अभी 4.3436 के करीब आ चुके हैं 4.50 से, और डॉलर इंडेक्स अभी 104 के करीब आ चुका है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईएस की सीलिंग आती है उसे रोक सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि गिफ्ट निफ्टी नियरली 90 से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमारे मार्केट्स के ओपनिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बनेगा। 22,300 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बना है, और उन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट में मोमेंटम अगर आता है या ट्रेडिंग की शुरुआत अगर होती है, तो फिर हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में हम निफ्टी को 22,400 से लेकर 450 तक के लेवल्स को छूते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो 22,150 जो कल के लोवेस्ट लेवल्स थे उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उन लेवल्स के नीचे हम वीकनेस एक्सपेक्ट करते हैं, बट हमें लगता है कि जैसे कि मार्केट में एक टेक्निकल ब्रेकआउट 22,300 के ऊपर ड्यू है और साथ ही साथ एफआईएस हेवीली शॉर्ट है, तो वहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिल सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें हमारे पोजीशंस को 22,400 से लेकर 450 के रेंज में कम करना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को फेस करने जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी हमने कल कंसोलिडेशन देखा। इनफैक्ट थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी में वीकनेस थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न एचडीएफसी बैंक था। बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक की वीकनेस की वजह से हमने बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखा और बैंक निफ्टी 47,600-500 के लेवल्स तक भी करेक्शन में आ चुका था। आज हमें लगता है कि बैंक स्टॉक्स में वापस से तेज़ी बन सकती है। प्राइवेट बैंक्स में अगर तेज़ी बनती है तो ये बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में हमें लगता है कि अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न बना है और इन दोनों स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा 48,000 के ऊपर हम 48,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में रखिए, वहाँ पे भी तेज़ी बन सकती है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि हमें जो आईटी स्टॉक्स है वहाँ पे भी फोकस करना ज़रूरी है। उसका रीज़न यही है कि नैस्डैक में तेज़ी बनी थी, बॉन्ड यील्ड नीचे था, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी जो वीकनेस थी वो और बड़ी है, और इसी वजह से आईटी स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है। टीसीएस, इन्फोसिस के साथ साथ टेक महिंद्रा पे फोकस करना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।